नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। हाथरस से बड़ी खबर आ रही है। छेड़छाड़ की शिकायत करना पिता को महंगा पड़ गया। जमानत पर चल रहे आरोपी ने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। खेत में काम कर रहे पिता को दबंगों ने गोलियों से भूना। सीएम योगी ने लिया मामले का संज्ञान। सीएम योगी ने दिए कड़ी कार्रवाई के आदेश। अपराधियों पर ब्रसूका लगाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने नामजद 4 आरोपियों में से एक को गिरफ्तार किया है। हाथरस जिले के थाना कोतवाली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक को पुरानी रंजिश के चलते 4 दबंगों ने मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि युवक अपने खेत में आलू की खुदाई कर रहा था, तभी दबंगों ने युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दबंगों की ताबड़तोड़ फायरिंग से खेत में कार्य कर रहे मजदूरों में भगदड़ मच गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची एसपी विनीत जसवाल ने मौके से शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मृतक अमरीश ने 2018 में आरोपी गौरव शर्मा के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत की गई थी, जिसके बाद आरोपी 1 महीने के लिए जेल में गया था। बेटी का भी आरोप है कि मेरे साथ छेड़छाड़ की शिकायत पिता ने थाने में की थी। इसी का बदला लेने के लिए गौरव ने मेरे पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस 4 नामजद आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं सीएम योगी ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है। सीएम ने आरोपियों पर रसूखा लगाने के आदेश दिए हैं। मार्च को शाम करीब 4 बजे थाना सासनी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नौजपुर में अमरीश शर्मा नाम के एक व्यक्ति को गौरव शर्मा और उसके कुछ साथियों द्वारा गोली मार दी गई है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं तथा इलाज हेतु अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर तत्काल एसएचओ सासनी तथा क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई। जांच में जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, उसके अनुसार जो मृतक हैं उनके द्वारा जो मुख्य अभियुक्त गौरव शर्मा है, उसके विरुद्ध आज से 2.5 साल पूर्व जुलाई 2018 में एक छेड़खानी का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिस मुकदमे में जुलाई 2018 में आरोपी गौरव शर्मा जेल भी गया था और करीब 1 माह बाद वो जमानत पर बाहर आ गया था। मार्च को शाम करीब 4 बजे थाना सासनी पुलिस को सूचना प्राप्त ग्राम नौजलपुर पड़ता है, जो चौकी क्षेत्र गोहाना के अंतर्गत। इसमें सूचना प्राप्त हुई है कि 4 अज्ञात व्यक्तियों ने एक व्यक्ति जो अपने खेत में आलू निकाल रहा था, उसकी गोली मार के इन्होंने हत्या कर दी है। तो कुछ पता लगा मैडम अब तक के किस? अभी जांच चल रही है। और सुनील कुमार इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस मामले पर? क्योंकि जिस तरह से ये दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, वजह सिर्फ इतनी सी है कि एक पिता को इसलिए गोली मार दी जाती है कि उसने अपनी बेटी से छेड़छाड़ करने वाले पर शिकायत दर्ज की थी। जी अनन्या, मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि ये पूरा मामला छेड़खानी से जुड़ा हुआ था। साल 2018 में ये मुकदमा दर्ज हुआ था आरोपी के खिलाफ, जिसके चलते उसे जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन रंजिशन वो इनसे दुश्मनी बांधने बैठे हुआ था। इसी का खामियाजा ये था कि कल सोमवार को ये आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर के लड़की के पिता की गोली से भूनकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और पीड़ित परिजनों के द्वारा जो नामजदों को जो आरोप तहरीर दी गई थी, मुकदमा लगाया गया था, उसमें से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी जो फरार है उनकी तलाश जारी है। सुनील, इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, पुलिस प्रशासन अभी तक केवल ये जो फरार आरोपी उनकी गिरफ्तारी में जुटा हुआ पूरी तरीके से, और कानून व्यवस्था को लेकर के पुलिस तैनात की गई है गांव में और हर एक पहलू पर जांच कर रहा है। सुनील, इस पूरे मामले पर परिजनों का क्या कुछ कहना है? मृतक के परिजनों ने फिलहाल अभी तक क्या कुछ कहा है? कुछ बातचीत हुई है आपसे? कि परिजनों में केवल जो मृतक की बेटी है उसका बयान सामने आया था। उसने पूरा का पूरा केवल यही बताया है कि उनके पिता की जो हत्या की गई है वो छेड़खानी के मुकदमे को लेकर की गई है, जो इनके द्वारा साल 2018 में लिखाया गया था। उसी से वो पूरी रंजिश से मारने बैठा हुआ था, जिसकी चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया है। सुनील, लेकिन इस तरह के जो मामले हैं वो तमाम तरह के सवाल खड़े करते हैं कि एक पिता अपनी बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत पुलिस में दर्ज कराने जाता है और उसके बाद आरोपी
1 महीने के लिए जब जेल से बाहर आता है और उसके पिता को गोली मार देता है। ये इस तरह के मामले तमाम तरह के सवाल खड़े करते हैं पुलिस प्रशासन पर भी, और क्योंकि जिस तरह से देखा जाए साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो बदमाशों में खौफ है वो नजर नहीं आ रहा है। जी अनन्या, ये बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है उसको देखकर आप ये पूरी तरीके से क्लियर है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था है और क्या है, सारी कुछ क्लियर है। अगर बदमाशों का कानून का खौफ होता तो ये घटना शायद इतने दिन दहाड़े नहीं हो पाती। 4 बदमाश जाते हैं और जाकर के एक पिता की हत्या कर देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री द्वारा कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए गए और आदेश के बाद कार्रवाई शुरू है। लेकिन सवाल ये है कि अगर बदमाशों को कानून का खौफ होता तो इतनी बड़ी घटना हादस में न होती। बिल्कुल साफ तौर पर इस तरह के मामले तमाम तरह के सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर दिन दहाड़े एक पिता को सिर्फ इसलिए गोली मार दी जाती है कि वो अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराता है और उसके बाद जब आरोपी 1 महीने के लिए जेल से बाहर आता है और इसी पिता को गोली मार देता है। तमाम तरह के सवाल इस तरह के मामले खड़े करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सुनील कुमार। और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे आप इस मामले को लेकर? एक पिता को सिर्फ और सिर्फ इसलिए गोली मार दी जाती है उत्तर प्रदेश में, अपनी बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत पुलिस में दर्ज कराता है, आरोपी जब 1 महीने के लिए जेल से बाहर आता है और उसी पिता को वो गोली मार देता है। अनन्या, इस बात को आप क्या कह सकते हैं? जो आप कह सकते हैं वही मैं कहूंगा। मैं तो निशब्द हूँ। जिस तरीके से अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं, जिस तरीके से ये जंगल राज है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था का कोई न डर है न कोई सम्मान है, न सरकार का कोई इकबाल है, इसमें क्या कह सकते हैं? कोई लड़की सुरक्षित नहीं। उसका पिता अगर कहीं जा रहा है अपनी बेटी के खिलाफ लोगों की शिकायत करने, उसको गोली मार दी जा रही है। अब इसको आप क्या कह सकते हैं? इस हद तक की संवेदनहीनता है शासन प्रशासन में कि अभी अगर आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछेंगे तो वो एक रटा रटाया जवाब देंगे कि हमारे यहाँ अपराधियों का ये हो गया, हम एनकाउंटर करते हैं, योगी सरकार में अपराध 0 टॉलरेंस है, हम उसको ये करें। लेकिन सरकार का इकबाल कहाँ है? अपराधी अपराध करते हुए डर क्यों नहीं रहे? प्रश्न ये है। सबसे बड़ी बात ये है कि अपराधी अपराध करते हुए डर क्यों? पकड़ा जाएगा, वो कानून सम्मत उसको सजा मिल जाएगी, हो सकता है उसकी गाड़ी पलट जाए, ये सारी अपनी जगह पर है। लेकिन क्या कानून का और सरकार का इकबाल रह गया है उत्तर प्रदेश में? प्रश्न ये है। लेकिन साफ तौर पर ये कहा जा सकता है सुरेंद्र राजपूत जी, क्योंकि इस तरह के मामले तमाम तरह के सवाल पुलिस प्रशासन पर, कानून व्यवस्था पर खड़े करते हैं, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो तमाम दावे किए जाते रहे हैं, क्या उन दावों में कितनी सच्चाई है? इस तरह के मामले साफ तौर पर हकीकत बयां कर रहे हैं। बिल्कुल, आपसे मैं सहमत हूँ, पूरी तरीके से सहमत हूँ। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़बोलापन नहीं करना चाहिए। सरकार को संविधान सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार अगर संविधान को प्रमुखता दे, पुलिस को भी संविधान को मानने को कहे और भारतीय जनता पार्टी के नियम को मानने को न कहे, तो निश्चित तौर पर ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन सरकार के जो लोग हैं वो यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल। जो भी अपराधी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं वो कमल छाप साबुन से साफ होकर के संत महंत बन जाते हैं, वरना वो बाकी लोग अपना अपराधी रहते हैं। तो ये जो दोहरा मापदंड, जो दोगला रवैया है सत्ता का, इसकी वजह से अपराध बढ़ रहे हैं और इसी की वजह से जंगल शासन हो रहा है। चलिए सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।